प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय बीमार हों, बीमारी से होकर आप गुजर रहे हों, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जिसे प्रभु चंगा न कर सके। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, स्वस्थ करने वाला परमेश्वर है, बीमारियों से ठीक करने वाला परमेश्वर है। और कोई भी बीमारी इतनी गंभीर नहीं है, परमेश्वर आपको उससे ठीक करेगा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। चाहे डॉक्टर ने आपको रिपोर्टें दे दी हों कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपसे कहूंगा वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और यदि डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि आपको जीवन भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो आपको जीवन भर दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। प्रभु आपको रिस्टोर करेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा। और हम सुनते हैं, अनेकों गवाहियों को हमने सुना और हमारे चैनल पे आप डेली गवाहियों को सुनते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में काम कर रहा है और उन्हें बीमारियों से चंगा कर रहा है। जो कोई उसके पास आता है, सच्चे दिल से, विश्वास से जो उसके पास आता है, वो उसे चंगा करता है, वो उसे स्वस्थ करता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय और 17 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके। बहुत सारे भाई बहन हैं जो बीमार हैं, उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, नहीं करवा सकते वो इलाज। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु कहता है मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। अब प्रभु कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा वो जाने, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरा इलाज करूंगा। मैं हो सकता है प्रभु आपके लिए इंतजाम करे, कुछ लोगों को आपके लिए खड़ा करे जो आपका इलाज करवाएं, कुछ लोग आपको फाइनेंशियली हेल्प करें। लेकिन कैसे भी हो सकता है हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, कोई साथ में नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, स्वयं प्रभु आपका इलाज करवाएगा। कैसे आप नहीं जानते, लेकिन इस वचन पर भरोसा करें। प्रभु ने कहा मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। उस बीमारी से प्रभु आपको चंगा करेगा, आपका इलाज प्रभु कराएगा। लिखा है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। जो तेरे घाव हैं, जो चोट हैं, जो बीमारियां हैं, उन्हें मैं चंगा करूंगा। मैं तेरा इलाज करूंगा और मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आप जानते हैं जब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर उनका इलाज करता है, पर दवाइयां लगाता है, मरहम पट्टी लगाता है, ऑपरेशन करता है, इंजेक्शन लगाता है, उनका इलाज करता है और तब वे लोग चंगे होते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा डॉक्टर हूं, स्वयं मैं तेरा डॉक्टर हूं, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा। तेरे घावों पर मरहम पट्टी मैं बांधूंगा, दवाई मैं लगाऊंगा, फाइनेंस मैं, सब कुछ मैं करूंगा। परमेश्वर वादा करते हैं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी गंभीर बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपका इलाज करेगा। परमेश्वर आपका इलाज करेगा और आपके घावों को, चाहे अंदरूनी हो चाहे वो भारी हो, परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। आप जानते हैं 38 सालों से एक व्यक्ति, बाइबल में लिखा है कि 38 सालों से एक व्यक्ति एक कुंड के पास में पड़ा हुआ है, इस आस में कि कोई उसे उस कुंड में ले जाएगा और वो उस कुंड में जब स्वर्गदूत पानी हिलाएंगे तो उसमें चंगा हो जाएगा। वो आस में बैठा हुआ है, 38 सालों से रोगी है। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह एक दिन खुद चलकर उसके पास गए और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। उस कुंड में जाना ना पड़ा, प्रभु ने उसका इलाज कर दिया। ऐसे मैं आपसे कहूंगा कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, प्रभु आपका इलाज कर देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात को रिसीव कर रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, प्रभु आपको बिना हॉस्पिटल जाए ही चंगा कर देगा। लिखा है मैं तेरा इलाज करूंगा। प्रभु आपका इलाज करेगा, प्रभु आपका डॉक्टर है, वो आपका इलाज करेगा। आपको कुंड तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप कुंड से पहले ही चंगे हो जाओगे, आपकी रिपोर्टें बदल जाएंगी। हालेलुया। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। हम उस स्त्री के विषय में देखते हैं जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने जब यीशु के वस्त्र को छुआ तो वो चंगी हो गई। मैं आपसे कहूंगा इस वचन पर भरोसा करें। जितने भी लोग बीमार हैं, इस वचन को भरोसा करें, इस वचन पर, इस वचन को लिख दें
इस वचन को रोज दोहराएं, प्रतिदिन इसे दोहराएं और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मेरा इलाज कर दिया है, तूने मेरे घावों को चंगा कर दिया है। इसको आप रोज बोलें, रोज प्रोक्लेम करें, रोज अपने लिए कहें इस वचन को। यह वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा विश्वास से, क्योंकि विश्वास बिना तो कुछ नहीं हो सकता, विश्वास के साथ सब कुछ हो सकता है। उस स्त्री ने विश्वास किया और वो चंगी हो गई। ऐसे ही आप यदि इस वचन पर विश्वास करेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता न पड़ेगी, आप हॉस्पिटल जाए बिना ही चंगे हो जाओगे, क्योंकि प्रभु आपका इलाज करेगा। प्रभु आपका इलाज करेगा, आपके घावों को वो चंगा कर देगा। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आप किसी भी गंभीर बीमारी में हैं, किसी भी गंभीर रोग में हैं, प्रभु पर भरोसा करें, इस वचन पर भरोसा करें, इसे बोलना शुरू करें, रोज सुबह शाम बोलना शुरू करें और अपने लिए प्रोक्लेम करें और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, तू मेरा इलाज करेगा और मेरे घावों को चंगा करेगा। और निश्चय प्रभु आपका डॉक्टर है, वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, वो आपको चंगा करेगा। आप हजारों गवाहियों को सुन रहे हैं, जब प्रभु उनके जीवन में कर सकता है तो वो आपके जीवन में भी कर सकता है, वो आपको भी चंगा करेगा। पर भरोसा आपका होना, विश्वास आपका होना है। वो तो तैयार है, बस छूने वाला चाहिए। प्रभु यीशु मसीह तो खड़ा है, बस छूने वाला चाहिए। कौन उसके वस्त्र को छोर को छू लेगा? कौन विश्वास से उसके पास आएगा? और जो विश्वास से आएगा उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। तो इस वचन को रोज बोलना शुरू करें, विश्वास को बढ़ाएं। लिखा है मैं तेरा इलाज करूंगा। बस प्रभु से कहें, प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा। बस, और निश्चय प्रभु आपको चंगा करेगा और आपके घावों पर मरहम पट्टी बांधेगा। प्रभु स्वयं आपका इलाज करेगा, चाहे अंदरूनी घाव हो, चाहे भारी घाव हो, कोई भी घाव हो, लेकिन प्रभु आपको चंगा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ा गवाही हमारे बीच में है जी। झारखंड से आई हैं आप, और इनकी गवाही ये है कि इनको जेनेटिक मिर्गी की बीमारी थी, जेनेटिक, तो इनको बहुत बचपन से ही है और ये बहुत परेशान रहती थी, यहाँ तक कि ये ABCD पढ़ना भी नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी कि किसको A बोलते हैं, किसको B बोलते हैं। इनको पेंसिल इनके सामने, ये नहीं पहचानती थी कि इसको पेंसिल वो बोलते हैं, और ये बचपन से ही इस बीमारी से जूझ रही हैं। बट जब ये पिछले महीने हमारी मीटिंग में आई थी और इनके लिए प्रार्थनाएं हुई, उसके बाद से इनका कहना है कि तब से इनको कोई भी फिट नहीं पड़े। हालेलुया, जोरदार तालियां। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये फेलोशिप प्रभु तूने हमें दी है, और प्रभु विशेष कर धन्यवाद कि तू इस समय प्रभु हमारे साथ उपस्थित है। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमें लीड कर रहा है प्रभु जी, और आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है, पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर कब्जा करें। धन्यवाद आज की ये सुंदर शाम प्रभु जी जो तूने प्रभु हमें दी है। प्रभु हम आनंदित हैं प्रभु कि सच में ये खूबसूरत पल जब हम एक साथ मिलकर प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, तो तू हमसे बातचीत करता है अपने वचन से पिता, और बहुत सी बातों से प्रभु तू हमें उत्साहित करता है परमेश्वर पिता। यदि आज कोई भी दुख में, निराशा में, बीमारियों में और बहुत सी बातों में पिता, जो बातें इन्हें इंटरनली प्रभु बहुत ज्यादा कमजोर कर रही है, यीशु के नाम में वो सारी बातें निकल कर चली जाएं, और खुदा आप इन्हें तरोताजा करे प्रभु, आप इन्हें प्रभु हृदय में मजबूत करे प्रभु, दृढ़ करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु तूने प्रभु दुर्घटनाओं से बचाया, खतरे मुसीबतों से बचाया प्रभु, हर एक स्कैम, हर एक फ्रॉड से बचाया, हर एक धोखे से बचाया, विशेषकर गलत नजरों से परमेश्वर प्रभु तूने अपने लोगों को बचाया प्रभु। आज बहुत सी गवाहियां और बहुत से धन्यवाद के विषय लेकर तेरे लोग बैठे हैं प्रभु। उन धन्यवाद के विषयों को, उन गवाहियों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु सच में तू भला है प्रभु जी, और तू अपनी भलाइयों को हमेशा हमारे जीवनों में दिखाता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो वचन प्रभु आज की शाम में प्रभु तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, हमें दिया प्रभु, हमें समझाया प्रभु कि सच में सिर्फ तू ही है जो चंगा करने वाला है, तू ही है जो इलाज करता है, तू ही है जो घावों को चंगा करता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना प्रभु जी, और जितने लोगों ने इसे ग्रहण किया अपने लिए प्रभु,
अपने परिवार के सदस्य के लिए, हर एक उस बीमार व्यक्ति के लिए जो आज बीमारी के बिस्तर पर है, वेंटिलेटर और आईसीयू में है। आज यदि इनके परिवार में कोई जन बहुत गंभीर रोग में है पिता, जिसका चंगा होना इन्हें इम्पॉसिबल लग रहा है, परंतु हर एक इम्पॉसिबल वर्क परमेश्वर आपके लिए पॉसिबल है पिता, बिकॉज यू आर आवर हीलर। आप चंगा करने वाले हैं प्रभु। मेरे खुदा, इस समय हर एक बीमार व्यक्ति के लिए, हर एक दर्द और बीमारी और चोट घाव में पड़े हुए व्यक्ति के लिए प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे मांगते हैं मेरे प्रभु। और तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगती हूँ प्रभु इन बच्चों के लिए, मैं मांगती हूँ इन जवान भाई बहनों के लिए, मैं मांगती हूँ प्रभु बुजुर्गों के लिए जो बीमारी में है पिता, रोग में है पिता, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग है, इंटरनल प्रभु रोग है पिता। प्रभु जब वो सांस नहीं ले पा रहे प्रभु, जब पिता अंदरूनी अंग प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है प्रभु, स्टमक में प्रॉब्लम है, बहुत सी बीमारियां प्रभु आपके लोगों के शरीर में है। परंतु धन्यवाद तेरे जीवित कलाम के लिए, तेरे जीवित वचन के लिए कि तू ढाढ़स बंधाता है प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति को। पिता, आपने वचन में कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इस समय परमेश्वर प्रभु जो बीमारी इनके शरीरों में है, आप इनका इलाज करें आपके वचन के मुताबिक और इन्हें चंगा करें यीशु के नाम में। आज हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक घाव, हर एक चोट, हर एक बीमारी, वो चाहे कैंसर है, चाहे वो पैरालाइज है, या फिर प्रभु परमेश्वर कोई सिस्ट है, या फिर कोई ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, या फिर कोई अल्सर है परमेश्वर, या फिर प्रभु स्टोन प्रॉब्लम, किडनी लिवर प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, सफेद दाग की बीमारी, खुजली की बीमारी, स्किन डिजीज, यीशु के नाम में मैं हर एक बीमारी के लिए प्रभु आपके वचन की घोषणा करती हूं कि प्रभु तू अपने बेटे बेटियों का इलाज करके उनके घाव को चंगा कर। प्रभु यीशु के नाम में सारे घाव चंगे हो जाओ, हर प्रकार के घाव चंगे हो जाओ, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ। इस समय प्रभु जब रिपोर्ट में गंभीर बीमारी, रिपोर्ट्स, सारी रिपोर्ट्स यीशु के नाम में बदल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। साइटिका की बीमारी, साइनस की बीमारी यीशु के नाम में निकल कर जाओ प्रभु। जिनके गर्दन की हड्डी में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में ये प्रॉब्लम निकल कर जाओ। आंखों की समस्या, कानों की, मुंह की समस्या निकल कर जाओ। हाथ पैरों की जॉइंट्स की प्रॉब्लम निकल कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जिस प्रकार खुदावन तूने प्रभु जी उस व्यक्ति को जो 38 वर्ष से रोगी था प्रभु तूने उसे चंगा किया, तो आप उसके पास गया। उसी प्रकार आज जो रोग में है, दर्द में है, सीरियस है, खुदा उनके पास जाकर आप उन्हें चंगा करें, उनका इलाज आप करें परमेश्वर। जब डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं, परंतु धन्यवाद कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। आपके पास आपके लोगों के शरीर के लिए, उनके हड्डियों के लिए, उनके मांसपेशियों के लिए, उनके घावों के लिए प्रभु आपके पास इलाज है। यीशु के नाम में सारे घाव चंगे हो जाए, सारी बीमारी दूर हो जाओ, मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आपने आंखों को खोला प्रभु, आपने कानों को खोला प्रभु, आपने प्रभु गूंगी जुबानों को खोला प्रभु, तूने लंगड़े पैरों को चलाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु आपके लोगों के शरीर सर से लेकर पैरों तक चंगे हो रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हील हो रहे हैं यीशु के नाम में। हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, पैनक्रियास प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, यीशु के नाम में सारी बीमारियां जा रही हैं। इसी वक्त आप रिकवर हो रहे, चंगाई को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जिनके चेहरे में परमेश्वर पिता बहुत सी एलर्जी हो गई जिसके कारण वो परेशान है, इसी वक्त परमेश्वर आपकी इस एलर्जी को दूर कर रहा है। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते कि आपने छुआ और चंगा किया। आज की सुंदर शाम में प्रभु जितने लोग चिंतित हैं प्रभु अपने परिवार के लड़ाई झगड़ों को लेकर, खुदा पारिवारिक हर एक समस्या, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक तनाव, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर जाओ। पिता मैं प्रार्थना करती जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, खुदा उन बच्चों के लाइफ में परमेश्वर आप कार्य करें। यीशु मैं प्रार्थना करती जो जॉब के लिए परेशान है, यीशु के नाम में जॉब की प्रॉब्लम चली जा और यीशु के नाम से आप इन्हें जॉब से ब्लेस करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आप इन्हें प्रभु स्टडी करने की बुद्धि दे प्रभु, आप इनको गोल अचीव करने की बुद्धि दे परमेश्वर। खुदा इनके लक्ष्य तक आप इन्हें पहुंचाए प्रभु। धन्यवाद करते मैं हर एक के लिए विनती करती हूँ कि प्रभु जो कुछ भी हमारे साथ मिलकर आपके
लोगों ने मांगा, आपके सम्मुख रखा, प्रभु तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। प्रभु आज रात में खुदा हर एक डरावने सपने, हर एक नेगेटिव बातें यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। परमेश्वर प्रभु जी आप इन पर अपने भेदों को प्रकट करें, इनसे बातचीत करें प्रभु जी, और ये अच्छी मीठी नींद से सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु। और हमारे साथ मिलकर प्रभु जब इन्होंने प्रार्थनाएं की है, विनती की है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूं कि तूने अपने बेटे और बेटियों की सुधि ली है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हर एक जन पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे, यूं ही लगातार परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां सामर्थ पाए परमेश्वर पिता। प्रभु चंगाई और छुटकारे को जब उन्होंने पाया है तो प्रभु वो आपकी महिमा को करने पाए पिता। हमारे साथ जितने लोगों ने प्रार्थनाएं की प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। आपके लोगों ने प्रभु जितनों ने आपके राज्य में बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। और धन्यवाद कि आज की रात्रि में परमेश्वर हर एक जन को प्रभु अपनी एंजेलिक प्रोटेक्शन को दे, ताकि कल का दिन जब वो तेरे साथ में देखें तो तेरी महिमा को करें। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।